क्योंकि ऐसी कोई भी रेलवे की परीक्षा नहीं जिसमें इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा नहीं जाता है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे उन सवालों को आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। वीडियो पूरा देखे जाइएगा। साइन ए बराबर जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है √3/7। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, साइन बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। यहाँ से हमको लंब का जो मान मिलेगा वो √3 और जो कर्ण का प्राप्त हो जाएगा वो हमको 7 प्राप्त हो जाएगा। हमसे यहाँ पर जो मान पूछ रहा है वो पूछ रहा है 23 गुणा सेक के बराबर होता है हमारा कर्ण बटा आधार गुणा, क्योंकि यहाँ गुणा में दिया हुआ है कौशिक के बराबर होता है कर्ण बटा लंब। अगर हमको यहाँ पर कर्ण का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है, आधार का मान हमको नहीं दिया हुआ है, तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय पे जाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अगर आप ए मतलब आधार आप निकालना चाहते हैं तो √ कर्ण का स्क्वायर करेंगे और घटा देंगे लंब के स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको कर्ण का जो मान दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 49 प्राप्त हो जाएगा, माइनस ये हमको √3 दिया हुआ है, √3 की गुणा करेंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। तो ए बराबर जो प्राप्त होगा वो 49 में अगर हम 3 घटाते हैं तो 46 प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इसकी आगे की प्रक्रिया है उसको देखते हैं। अब यही मान जो अंडर में ए बराबर हमको √46 दिया हुआ है यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि के और एल का हमको मान पहले ही दिया था। 23 के का हमको दिया हुआ है 7, ए हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है 46 गुणा के हमको 7 दिया हुआ है, एल हमको दिया हुआ है √3। अब हम काटेंगे इन्हें, 23 सेकंड 23 और 23 दूनी 46, यहाँ अंडर प्राप्त होगा 40, ध्यान रखना है √2 7 7 49/3 दूनी 6। अब 49/√6 हमको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसमें बटे में अंडर प्राप्त हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, एक कार्य करना है यहीं पर। अगर ये मान हमको नहीं प्राप्त है तो हम क्या करेंगे, इस अंडर को हटाने के लिए हम 6 से अगर नीचे गुणा करते हैं तो √6 से हम क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में, जिससे क्या होगा √ से √ हट जाएगा तो हमको 6 प्राप्त हो जाएगा और ऊपर हम गुणा कर देंगे 49/√6। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल।